तो हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और उसके कुछ टाइप्स देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है तो उसमें बेसिस जो लिए गए तो एक सीडलेस प्लांट और एक सीड वाले। तो क्रिप्टोगेम्स जो सीडलेस होते हैं और फेनोरोगेम्स जो सीड वाले होते हैं। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और फेनोरोगेम्स के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं आगे ब्रायोफाइटा होते क्या हैं। तो ब्रायोफाइटा पहला लैंड प्लांट होता है। इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम जैसे वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं या नमी वाले स्थानों पे उगते हैं। और इनकी सबसे खास बात होती है कि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसमें प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और यह क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम CUT PG नेट वगैरह में पूछा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है। तो वो होता है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा का देखते हैं और कुछ चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है। इनके जगह पे राइजर्ड्स होते हैं जो जड़ों जैसा कार्य करते हैं। और इनके जीवन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जो होती है, अवस्था जो होती है, वो गैमेटोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट इसमें पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। अब उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ब्रायोफाइटा कितने भागों में बांटा गया है। एक आता है मॉस, दूसरा लिवरवर्ट और तीसरा हॉर्नवर्ट। मॉस जिसे कहते हैं बेसिटोप्सिडा, लिवरवर्ट जो हिपैटिकोप्सिडा और हॉर्नवर्ट को कहा जाता है एंथेसिडोप्सिडा। मॉस के अंदर आता है फ्यूनेरिया, लिवरवर्ट के अंदर आता है मार्केंसिया, रिक्सिया, हॉर्नवर्ट के अंदर आता है एंथेसिडोस। अब देखते हैं मॉस के बारे में। मॉस जो फ्यूनेरिया, जिसका उदाहरण एक अच्छा उदाहरण है। फ्यूनेरिया एक सामान्य मॉस है जो ब्रायोफाइटा का सदस्य है। यह नम मिट्टी दीवारों और छायादार स्थानों में पाया जाता है। हैबिटाट इसका देखें, छायादार स्थानों में उगता है, पत्थरों दीवारों पर उगता है। अब इसकी संरचना देखते हैं कि संरचना में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट का पहले देखते हैं तो इसमें मुख्य पौधा पत्तीदार और स्वतंत्र होता है। इसके 3 भाग होते हैं, राइजॉइड्स, एक्सिस और लीव्स। राइजॉइड्स जो जड़ जैसे कार्य करता है, पानी व पोषण को अवशोषित करता है। एक्सिस छोटा व सीधा होता है। लीव्स पत्तियां व एक कोशिकीय मोटाई की होती हैं। अब देखते हैं स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट जो होता है पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। इसके मुख्य भाग होते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, सीटा डंडी जैसी संरचना होती है, कैप्सूल इसमें स्पोर बनते हैं। अब आगे चल के देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होता है। इनमें प्रजनन मुख्यतः 2 रूप से होता है, लैंगिक और वनस्पतिक मतलब विजेटेटिव विधियों द्वारा होता है। अब इसमें देखते हैं एंथेरिडियम नर और मादा आर्किगोनियम अंग एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं में पाए जाते हैं। इसमें जल के लिए आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए, जिसके बाद स्पोरोफाइट उत्पन्न करने का निर्माण होता है। अब इसमें लैंगिक प्रजनन देखते हैं। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ओगैमस प्रकार का होता है, जहाँ नर युग्मक एंथ्रोजॉइड तैरकर मादा युग्मक अंडे तक पहुँचते हैं। ये मुख्य शाखा पर समूह में होते हैं। इसे बाइफ्लाजिलेटेड शुक्राणु पैदा करते हैं। आर्किगोनिया पार्श्व शाखाओं पर बनते हैं। इनमें अंडा होता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, वर्षा के जल में जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं तैरकर आर्किगोनिया तक पहुंच जाते हैं। निषेचन के बाद जायगोट बनता है जो एक विकसित स्पोरोफाइट जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल में बदल जाता है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। अब देखते हैं एंथेसिडोस। एंथेसिडोस ये भी एक ब्रायोफाइटा का सदस्य है। इसका पौधा थैला जैसा होता है, जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं।
और इसमें रोसेट के रूप में होता है। कोशिकाओं में सामान्यतः एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट होता है। गैमेटोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट इसका मुख्य पौधा होता है। थैलस ऊपर नीचे से अलग होता है। ऊपरी सतह पर न्यूक्लियेज कैविटी होती है। निचली सतह से स्मूथ राइजोइड्स निकलते हैं। स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से आश्रित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। फूट जो पोषण प्राप्त करता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन लगातार वृद्धि करता है, और कैप्सूल लंबी सींग जैसी संरचना होती है। कैप्सूल के अंदर बीजाणु स्पोर्स के फैलाव में मदद होता है। अब देखते हैं शाकीय प्रजनन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, खंडन द्वारा थैलस के टूटे भाग से नया पौधा बनता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस प्रकार का होता है। इसमें नर अंग थैलस के भीतर बनते हैं। एंथ्रेजॉइड मेल गैमेट्स बनाते हैं। मादा अंग आर्किगोनियम थैलस में धंसे हुए होते हैं, अंडाणु बनाते हैं। निषेचन, जल की उपस्थिति में एंथ्रेजॉइड अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अब इसके बाद होता है स्पोर निर्माण। जाइगोट से स्पोरोफाइट का बनना। स्पोरोफाइट में मियोसिस द्वारा हप्लोइड स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स अंकुरित होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब आता है मार्केंसिया। मार्केंसिया जो है ये लीवरवर्ट का सदस्य है। यह एक थैलस प्रकार का पौधा होता है। जड़, तना, पत्ती इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। शरीर इसका चपटा होता है, हरा और द्विखंडी होता है। नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। राइजोइड्स जमीन से जुड़े होते हैं। वेस्कुलर ऊतक मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। जीवन चक्र में गैमेटोफाइट प्रमुख होता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो बाह्य संरचना शरीर चपटा और हरे रंग का होता है। ऊपर की सतह पर पोर्स होते हैं गैस विनिमय के लिए, और नीचे की सतह पर राइजोइड और स्केल्स पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना, ऊपरी भाग एपिडर्मिस जिसमें एयर चैम्बर पाए जाते हैं, और ये स्टोरेज टिश्यू पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं प्रजनन। तो पहले देखते हैं शाकीय प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें गेमा कप के द्वारा होता है। गेमा कप जो होते हैं बारिश के दौरान ये फैलकर नए पौधे बनते हैं। इनमें जो कह सकते हैं कि परागण जो होता है वह पानी के माध्यम से होता है। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधा इसमें डायोसियस होता है, मतलब अलग अलग नर और पौधे, मादा पौधा अलग होता है। नर भाग एंथ्रेडियोफोर बनता है। इसमें एंथ्रेडिया होते हैं। शुक्राणु मेल गैमेट्स बनाते हैं। मादा भाग आर्किगोनियोफोर बनता है। इसमें आर्किगोनिया होते हैं। अंडाणु एक बनाते हैं। निषेचन, पानी की उपस्थिति में शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं। स्पोर द्वारा प्रजनन। अब स्पोरोफाइटिक स्टेज देखते हैं। तो इसमें जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। इसमें 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर से नए गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो धन्यवाद। आज हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन।